अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिलहु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मौज़िइन आख़र वल अस्रि इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहात व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व मिनश शाकिरीन। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है। ये इबरत की जगह तमाशा नहीं है। अजल ने न किसरा ये छोड़ा न दारा, इसी से सिकंदर शफाते बिहारा। हर एक लेकर क्या क्या हसरत सुधारा, पड़ा रह गया सब यूं ही ठाट सारा। जगह जी लगाने की ये दुनिया नहीं है, ये इबरत की जगह है तमाशा नहीं है। हो रही है मिस्ल बर्फ़े उम्र कम, हो रही है मिस्ल बर्फ़े उम्र कम। चुपके रफ्ता रफ्ता दम बदम। जवानी में कर इबादत काहिली अच्छी नहीं, जवानी में कर इबादत काहिली अच्छी नहीं। गर बुढ़ापा आ गया कुछ बात बनती नहीं। करीमा बबख्शाए बरहाल माँ के हस्तम असीरे कमंदे हवा। नदारे में गरज तू फरियाद रस, तू ही आसियारा खता बख्श बस। निगाहदार मारा ज़रा है खता, खता दर गुजारो सवाब ममनुमा। मकुन तकिया बर उम्रे नापायदार, मुबाश ऐमन अज़बाज़िए रोज़गार। दिलाहर के बनिहाद खाने करम, बशद नाम दारे जहाने करम। दुनिया के ऐ मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू दो दिन का ये सफर है। जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए,
जब से बनी है दुनिया लाखों करोड़ों आए, बाकी रहा न कोई मिट्टी में सब समाए। दुनिया के मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है, तय कर रहा है जो तू 2 दिन का ये सफर है। मुहतरम मुकर्रम उलमाए कराम, असातिज़ाए कराम, काबिल सद एहतराम सामईन इज़ाम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया करम और एहसान हुआ कि उस कादिर मुतलक बादशाह ने हम लोगों को एक दीनी मकसद के लिए और दीनी मुज़ाकरा के लिए एक जगह होने की तौफीक दी है। ये जो अल्लाह ने रात बनाया है, रात एक है दिन और एक है रात, तो अल्लाह ताला ने रात को क्यों बनाया और दिन को क्यों बनाया, इसको कुरान मुक़द्दस के अंदर अल्लाह ने साफ तौर पर बता दिया। वजअलनल लैला लिबासन वजअलनन नहारा माशा। अल्लाह फरमा रहे कि हमने दिन को रोजी कमाने के लिए बनाया है और रात को सोने के लिए बनाया है। कहने का मकसद यह है, इशा के बाद इंसानों को चाहिए कि जितना जल्द हो सके खाना से फारिग होकर बिस्तर में चले जाए और फिर वो तहज्जुद में उठे, अल्लाह के सामने गिड़गिड़ाए, अल्लाह के सामने रोए, अपने गुनाहों को खुदा के सामने रख करके मरने से पहले पहले अपने मगफिरत करा ले। तो होना तो ये चाहिए था कि हम सब खाना खा के सो जाते, लेकिन चूंकि एक मकसद के तहत हम लोग रात को जाग रहे हैं, अपनी नींद को कुर्बानी दे रहे हैं, लिहाजा हज़रात से गुजारिश है कि जब आप इतनी कीमती चीज नींद को कुर्बानी दे ही रहे हैं तो कम अज कम इस मजलिस में आने के बाद और इस मजलिस से उठने से पहले आखिरत के एतबार से आपके पास कुछ जखीरा हो जाए, माल हो जाए। इंसान जहां भी जाता है, जो काम भी करता है, उसके पीछे एक मकसद होता है और इंसान उस काम के पीछे एक नफा देखता है। जब इंसान को किसी काम के पीछे कोई नफा नहीं दिखाई देता है तो इंसान उस काम को नहीं करता है, और अगर कोई इंसान बगैर नफा के किसी काम को करते जा रहा है तो दुनिया वाले उस इंसान को पागल कहता है। मेरे भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, हम लोगों को इस जगह पर आना एक मकसद है कि अल्लाह के घर की तामीर का काम शुरू है, छत ढलाई होने वाली है। ये कैसे आसानी के साथ ये मकसद पूरा हो जाए, अल्लाह के घर की तामीर हो जाए, उस सिलसिले में हम सब यहाँ एकजुट हुए हैं। बहुत सारे लोग अपने वक्त की कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग माल की कुर्बानी दे रहे हैं, बहुत सारे लोग और मुख्तलिफ चीजों की कुर्बानियां दे रहे हैं। जो आप हजरात हैं, आप हजरात से गुजारिश है, आप कम अज कम वक्त की कुर्बानी देकर जब तक ये मजलिस चले, उलमाए कराम आपके सामने आए, कुरान और हदीस के रोशनी में आपके सामने कुछ बात रखें, तो आप उनको दिल की गहराई से सुनिए और जखीरे के तौर पर आप उसको इकट्ठा कीजिए।
चूंकि कुरान की हर बात पर हमें अमल करना जरूरी है। जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के तरीके पर चलने में हमें कामयाबी मिलेगी। ये दोनों बातें उलमाए कराम आज इस जलसे के अंदर से और इस जलसे के जरिए से आप तक पहुंचाएंगे इंशाअल्लाह। हजरत मौलाना साहब तशरीफ लाने वाले हैं, उससे पहले मैं आप हजरात के सामने चंद बातें जो जखीरे के तौर पर आपका काम आएगा वो बातें कहकर अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह की नबी की एक हदीस है, गौर से सुनिएगा। चूंकि ये मजलिस ये कोई रस्मी चीज नहीं है और हमारा दुनिया में आना भी कोई रस्मी चीज नहीं है। जितने लोग हम इस दुनिया में आए हैं, इन तमाम लोगों को इस दुनिया को छोड़कर चले जाना होगा। इंसान चाहे तो भी, ना चाहे तो भी, इंसान पसंद करे तो भी, ना पसंद करे तो भी, इंसान की दिली ख्वाहिश हो तो भी, इंसान की दिली ख्वाहिश ना हो तो भी, जो भी इंसान इस दुनिया में आया है उसको इस दुनिया को छोड़कर चले जाना है। और जब इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, असल जिंदगी की शुरुआत वहां से है। समझ रहे हैं? ये आरजी जिंदगी है। यहाँ की परेशानी आखिरत के परेशानी के सामने कोई हैसियत नहीं रखती। यहाँ का आराम आखिरत के आराम के एतबार से कोई हैसियत नहीं, कुछ भी नहीं। इसलिए असल जिंदगी तो आखिरत की जिंदगी है। उस जिंदगी की तैयारी के लिए मेरे रब ने चंद लम्हा के लिए हमें और आपको इस दुनिया में भेजा है। चंद लम्हा। बाद बुजुर्गाने दिन फरमाते हैं कि आखिरत के दिन के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी, गौर से सुनिएगा, आखिरत की जिंदगी के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी आधा घंटा के बराबर है। अल्लाह फरमा रहे कि ये आधा घंटा तू मेरी अहकामात के मुताबिक गुजार ले, मेरे महबूब के तरीके के मुताबिक गुजार ले। उसके बाद जो लामहदूद जिंदगी आने वाली है वो जिंदगी तू अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारेगा। बाद बुजुर्गाने दीन ने यहां तक कह दिया है कि आखिरत की जिंदगी चूंकि बहुत लंबी होगी, जिसकी इब्तिदा तो जरूर है, इंतहा नहीं है, कभी खत्म नहीं होने वाला। तो उस आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पलक झपकने के बराबर है। बाज़ बुजुर्गाने दीन ने यहां तक कहा है कि आखिरत के मुकाबले में दुनिया की जिंदगी पलक झपकने के बराबर है। अपने सीने में हाथ रख करके सोचिए कि इस पलक झपकने के बराबर जिंदगी के लिए और इसको आराम पहुंचाने के लिए और इस छोटी सी जिंदगी को सजाने और संवारने के लिए हम कितनी कितनी चीजों की कुर्बानियां दे रहे हैं। इंसान अपने गांव से दूर बाहर रह रहा है रोजी कमाने के लिए, अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में जा रहे हैं चंद कौड़ी के लिए। इंसान रात भर पहरादारी कर रहा, रात भर मजदूरी कर रहा, ये चंद रुपया के लिए जिसको छोड़कर उसे चले जाना। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, कि जब इंसान मर जाता है, हम सब मरेंगे, हमसे पहले जो लोग थे वो मर गए। आज हमारे दादा कहाँ हैं, हमारे नाना कहाँ हैं, आपके दादा कहाँ हैं, आपके नाना कहाँ हैं, नानी कहाँ गई, दादी कहाँ चली गई, आपका परदादा कहाँ चले गए, सब चले गए और हमको भी चले जाना है। और आए दिन लोग जा रहे हैं, किसी का जवान लड़का जा रहा है, किसी की जवान लड़की जा रही है, बीबी जवान है शोहर चला जा रहा है, शोहर जवान है बीबी चली जा रही है, बाप की मौजूदगी में बेटा चला जा रहा है, बेटे के मौजूदगी में बाप चला जा रहा है। जितने यहां आए हैं सबको जाना है, ये बात दिमाग में डालिए।
अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब इंसान मर जाता है तो उनका सारा अमाल बंद हो गए। हम लोग रोजाना कब्रिस्तान की तरफ जाते हैं। जब इंसान मरता है उसको नहलाया जाता है, गुस्ल दिलाया जाता है और उसको कफन पहनाया जाता है। हम सब देखते हैं अपनी आंखों से। ये कोई किताब की बात नहीं कि बुखारी शरीफ की बात आप बता रहे हैं और मुस्लिम शरीफ, अबू दाऊद, खुली आंखों से देखते हैं कि जब इंसान मरता है तो उनको गुस्ल देने के बाद चंद मीटर जो सबसे सस्ता कपड़ा है, जिसको हम लोग अपनी जुबान में कफन कहते हैं, जिनका कलर सादा होता है, व्हाइट होता है, उनमें उसको लपेट करके कब्रिस्तान के अंदर डाल करके मनो मिट्टी उनके कब्र में डालकर चले आते हैं। मामला खत्म। कितना ही अमीर आदमी क्यों ना हो, कितना ही पैसा वाला क्यों ना हो, उनका कोई रिश्तेदार एक रात भी उसके कब्र में नहीं ठहरता। चाहे उनका बेटा हो, भाई हो, बाप हो, कोई भी चंद लम्हा के लिए भी उनके कब्र में नहीं ठहरता। अकेला उनको सुला दिया जाता है, बांस बिछा दिया जाता है, मट्टी ऊपर उसके डाल करके हाथ झाड़ करके हम लोग घर चले आते हैं। अब ना वो सुभान अल्लाह बोल सकता है, ना कोई नेकी का काम कर सकता है, ना कुछ गुनाह का काम कर सकता है। अल्लाह के नबी ने फरमाया इज़ा मातल इंसान, जब इंसान मर जाता है उनका सारा अमाल बंद हो जाते हैं। अब ना वो नेकी का काम कर सकता है, ना वो गुनाह का काम कर सकता है। इल्ला मिन सलास, मगर 3 चीजों का फायदा उसको पहुंचता है। इसको उंगली पर गिनिए मेरे भाई, यही है जखीरा, यही है जखीरा। इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु इल्ला मिन सलासिन, मगर 3 चीजों के फायदे उनको पहुंचता रहता है। पहला क्या है? सदक़तुन जारियतुन। गौर से सुनिएगा। एक वो इंसान जब मर जाता है उनका अमाल बंद हो जाते हैं, लेकिन उसने जो सदकाए जारिया दुनिया में करके गया है, सदकाए जारिया, उसका सवाब उसको कब्र में भी मिलता रहता है। देखिए अभी दुनिया वाले जो लोग दुनिया से मोहब्बत करते हैं, वो लोग अभी क्या कर रहे हैं कि भाई हम तो मर जाएंगे, लाइफ इंश्योरेंस 4-5 को खुलवा दिया कि मेरे मरने के बाद मेरे औलाद को लाख रुपया मिलेगा। दुनिया की मोहब्बत है तो दुनिया को मरने के बाद भी उसको चाहिए, इसलिए सारे लोग लाइफ इंश्योरेंस करा रहे हैं। मरने के बाद पैसा, मरने के बाद मरने वाले को तो फूटी कोड़ी भी नहीं मिलेगा। वो अपने औलाद के लिए ये जखीरा जमा कर रहा है, लेकिन जो उसके आखिरत के लिए जो जखीरा था उस जखीरे को उन्होंने भुला दिया। अल्लाह के नबी ने फरमाया सदक़तुन जारियतुन, अगर किसी इंसान ने मरने से पहले सदकाए जारिया कर लिया तो वह इंसान कब्र में लेटा हुआ होगा, सवाब उनके कब्र तक पहुंचेगा, नेकियां उनके कब्र तक जाएगी, जन्नत की फैसिलिटियों में इजाफा होगा। वो मरा हुआ इंसान सोचेगा ये क्या हो रहा है, ना मैं कुरान की तिलावत कर रहा हूँ कब्र में, ना मैं कोई नमाज पढ़ रहा हूँ कब्र में, फिर रोजाना ये सवाब के बोछार और जन्नत की फैसिलिटियों में इजाफा और अल्लाह की तरफ से रहम और करम ये कहां से आ रहा है? वहां के एतबार से आवाज दी जाएगी, मेरा बंदा तूने सदकाए जारिया करके आया है। जारी का माना होता है बहते रहना, चलते रहना। सदकाए जारिया है क्या? हम सब करेंगे इंशाअल्लाह, जोर से बोलिए। ये आखिरत का जखीरा है। अल्लाह के नबी का फरमान है इज़ा मातल इंसान इनक़ता अन्हु अमलुहु, जब इंसान मर जाता है तो उनके सारे अमाल बंद हो जाते हैं। 3 चीज का अमल का सवाब उसको मिलता है। सदक़तुन जारियतुन, पहली चीज सदकाए जारिया। सदकाए जारिया किसको कहा जाता है? जैसे ये मस्जिद है, ये मस्जिद में आपने 1 बोरा सीमेंट दे दिया, 1 बोरा सीमेंट। हम लोग गरीब आदमी हैं,
देहात के रहने वाले हैं, लाखों हजारों पैसा तो हमारे पास है नहीं, एक बोरा सीमेंट दे दिया। अब ये मस्जिद, हम तो मर जाएंगे, हम तो इस दुनिया को छोड़कर चले जाएंगे, ये मस्जिद कायम रहेगी। और जब तक इस मस्जिद में लोग नमाज अदा करते रहेंगे, उसका सवाब उस नमाज पढ़ने वाले को मुकम्मल तो मिलेगा ही, आपको भी कब्र में सवाब पहुंचेगा। एक आदमी आया, वजू किया और मस्जिद में कुरान की तिलावत की। किस मस्जिद में? जिस मस्जिद में आपका एक बोरा सीमेंट लगा है, ये तिलावत कर रहा है, उनको भी अल्लाह सवाब देगा और आपके खाते में भी सवाब जाएगा। जमात आई, दीन का मुज़ाकरा कर रहा है, अल्लाह के रसूल की तालीमात को फैलाने के लिए मशवरा कर रहा है, उम्मत को राहे रास्त पर लाने के लिए मशवरा मस्जिद में बैठकर कर रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, उनको तो सवाब मिलेगा ही, आपको कब्र में बैठे बैठे सवाब। सदक़तुन जारियतुन, कि मरने से पहले इंसान ने आम इंसानों के फायदे के लिए कोई काम करके गया, आपने मस्जिद बनवा दिया। कोई जरूरी नहीं कि पूरी मस्जिद बनवा दीजिए, आप मस्जिद बनते समय कुछ रकम दे दीजिए, एक गाड़ी ईंट दे दीजिए, 10 बोरा सीमेंट दे दीजिए, 100 किलो आप रड दे दीजिए, जो आपके हैसियत में है आप दे दीजिए, आप मर जाएंगे। देखिए दोस्तों बुजुर्गों, ये बात हम सब जानते हैं कि जब इंसान मर जाता है ना, तो सारे लोग उसको वही 40वां तक याद रखता है, और उसके बाद मिलाद करा दिया। मिलाद कराने के बाद आपको कोई याद नहीं रखेगा, कोई किसी को नहीं रखता है, हमको कौन रखेगा। इसलिए मौत से पहले हमारे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद बोलिए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमसे और आपसे जो है ना, हमसे और आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते, बेइंतहा, जिसका कोई शुमार नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम सहाबा के मजमा से उठते थे और पहाड़ की चोटी में चढ़ जाते थे और वहां हिचकियां मारकर रोते थे। जैसे बच्चे हिचकी मारकर रोते हैं, वैसे अल्लाह के नबी रोया करते थे। सहाबाए कराम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचते थे और फरमाते थे, ऐ अल्लाह के नबी, आपको किसने तकलीफ पहुंचाया? आपको कौन सता रहा है कि आप पहाड़ की चोटी में जंगलात में आकर इतना फूट फूट कर रो रहे हैं? क्या बात है, क्या परेशानी है, आपको किसने क्या कह दिया? अल्लाह के नबी फरमाया करते थे, मेरे सहाबा, मुझको किसी ने कुछ नहीं कहा, मैं तो अपने उम्मत के लिए रो रहा हूं कि मेरे उम्मत का क्या हाल होगा, कहीं मेरी उम्मत दुनिया में तो नहीं फंस जाएगी, रंगीन दुनिया में फंस करके अपनी आखिरत को बर्बाद तो नहीं कर लेगी, मैं अपनी उम्मत के लिए रो रहा हूं। एक मर्तबा हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा फरमाने लगी, अल्लाह के नबी, आप मेरे लिए मगफिरत की दुआ कर दीजिए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत आयशा के लिए मगफिरत की दुआ कर रहे हैं। हजरत आयशा इस मंजर को देखकर बहुत खुश हो गई, क्योंकि अल्लाह के नबी हैं, जिनके बारे में दुआ कर देंगे वो दुआ तो मकबूल हो ही जाएगी। हजरत आयशा, अल्लाह के नबी जब दुआ कर रहे थे, हजरत आयशा बहुत हंस रही थी, खुशी हो रही थी उनको, और हंसते हंसते उनका सर ये घुटनों में जा लगा। ये औरत की नजाकत में दाखिल है। आप देखेंगे कि जब औरत हंसती है तो एक जगह पर वो खड़ी नहीं रह सकती, वो उनकी नजाकत में शामिल है। तो हजरत आयशा हंसते हंसते उनका ये पेशानी उनके घुटनों में जा लगा। सरकार मदीना अहमद मुज्तबा मोहम्मदुर रसूलुल्लाह इस मंजर को देख रहे थे, फरमाने लगे, ऐ आयशा, ऐ आयशा, मैंने तुम्हारे लिए मगफिरत की दुआ की तो तुम इतना खुश हो गई, मैं तो अपनी उम्मत के लिए रोजाना 70 मरतबा मगफिरत की दुआ करता हूं। अंदाजा लगाइए कि इस नबी की हम उम्मत है। वो नबी वो दुनिया आने से पहले हमें जखीरा जमा करने के लिए बता करके गए हैं और फरमाया कि जब तुम मर जाओगे तुम्हारे अमाल बंद हो जाएंगे, कुछ चीजें रह जाएगी, कुछ चीजों का सवाब तुम्हें मिलेगा। उसको तफसीरी अंदाज में बताया, सदक़तुन जारियतुन,
सदकाए जारिया, मस्जिद बन रही है, मदरसा बन रहा है, ये कोई दीनी काम आपके बस्ती में हो रहा है, आपको जो अल्लाह ने नवाजा है, जितनी आपकी हैसियत है, आप जरूर उसमें हिस्सा लीजिए, और जितना बढ़ चढ़ करके हिस्सा लीजिएगा अल्लाह आपको उतना बढ़ा करके देंगे। दूसरी चीज क्या है, ज्यादा वक्त नहीं है इसलिए इसको ज्यादा और खुलासा नहीं कर सकते हैं। दूसरी चीज ये है, पहली चीज क्या हो गई, सदकातुन जारियतुन, कि आप सदका करके जाइए नेक कामों में। दूसरी चीज यह है कि इल्मुन युंतफउ बिही, कि आपने इल्म हासिल किया और इल्म हासिल करने के बाद आपने किसी को आलिम बनाया, आपने किसी को हाफिज बनाया। आप मदरसे के मुदर्रिस हैं, मस्जिद के इमाम हैं, मकतब के आप मुदर्रिस हैं, और आपने एक बच्चे को पढ़ा करके हाफिज कुरान बना दिया, आलिम दीन बना दिया। गौर से सुनिएगा, अब आप मर गए, ये हाफिज साहब दूसरे हाफिज बनाया, तीसरा हाफिज बनाया, उन्होंने हाफिज बनाया, ये सिलसिला जितने दूर तक जाएंगे और जितने हाफिज और आलिम बनेंगे, मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, इस साहब को इनका सवाब मिलता रहेगा। ये आपने इल्म के जरिए से अपने बस्ती में, अपने इलाके में कुछ खिदमत किया है, उनका सवाब आपको मिलता रहेगा। तीसरी चीज, और ये हमारे और आपके लिए बहुत ज्यादा सुनने की जरूरत है, वो औलादुन सालिहुन, और अपनी औलाद को नेक बना दीजिए, उनकी तरबियत ऐसी कीजिए कि आपका लड़का नेक हो, नमाजी हो, परहेजगार हो, और जब वो कुरान की तिलावत करे तो आपके लिए दुआ भी करे हो। हम लोग बताइए, इतना मजमा में लोग हैं, कितने लोग ऐसे हैं कि जिनके वालिद साहब इस दुनिया में नहीं है, बहुत सारे लोगों के वालदा नहीं है, बहुत सारे लोगों के भाई नहीं है, बहुत सारे लोगों के बेटे नहीं है। क्या हम उनके लिए रोजाना दुआ करते हैं? एक बाप अपने बेटे के लिए कैसी कैसी कुर्बानियां पेश करते हैं। एक इलाके को छोड़कर दूसरे इलाके में काम कर रहा ताकि मेरी औलाद सही से खाए पिए, सही से कपड़ा पहने। सालों साल के बाद अपने बस्ती आते हैं। हम लोग तो जहां रहते हैं वहां तो सऊदीया वाले 3-4 साल के बाद आते हैं। ये जो अपने मुल्क को छोड़कर दूसरे मुल्क में रोजगार क्यों कर रहे हैं? अपनी औलाद के खाने और पीने के लिए, ताकि मेरी औलाद, मेरे बाल बच्चे सही से खा सके, सही से पहन सके। वो बाप जब मर जाता है तो कभी हम लोग हाथ उठाकर उस बाप के लिए दुआ करते हैं? आप अपनी औलाद को इस तरह तरबियत कीजिए और ऐसा बना दीजिए और उनको ऐसी तालीम दीजिए कि आपके मरने के बाद जब आपकी औलाद मस्जिद में जाए और खुदा के सामने सरबसुजूद हो और खुदा के सामने माफी मांगे, तो आपके लिए भी वो दुआ करे कि अल्लाह मेरे अब्बा जान की भी मगफिरत कर दे। ऐसी औलाद तरबियत कर। अल्लाह के नबी ने फरमाया, अगर तुमने ये 3 चीज कर ली, अगर तूने इन 3 चीजों को अंजाम दे दिया तो तुम्हारे मरने के बाद इनका सवाब मिलते रहेगा। दोस्तों बुजुर्गों, औलाद की तरबियत आप इरादा कीजिए, करेंगे इंशाअल्लाह। इल्म के बारे में यह है कि जिसके पास इल्म है वो लोगों को पहुंचाएंगे, लेकिन एक अमल आज हमारे सामने आने वाला है, सदकातुन जारियतुन। ये एकदम करंट हमारे सामने, इस पर हम अमल कर सकते हैं, फौरी तौर पर अमल कर सकते हैं। अभी हुजूर वाला हजरत मौलाना रियासतुल्लाह साहब आएंगे और वो भी आप हजरात के सामने इसी सिलसिले में गुफ्तगू करेंगे और इस मस्जिद के सिलसिले में तकाजे रखेंगे। हम सब जानते हैं, इलाके के लोग जानते हैं कि ये मस्जिद जो इस्लामपुर है, हमारे बस्ती के बारे में हम सब जानते हैं कि कोई मालदार उतना ज्यादा नहीं है, लेकिन अल्लाह का करम है, अल्लाह का फजल है। इसी बस्ती में एक जामा मस्जिद जो आज सरेनो तामीर हुई और इख्तिताम तक पहुंच गई। इसी बस्ती में ऊपर कुली के मस्जिद आज सरेनो तामीर हुई और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत दूर तक उसका काम पहुंच गया। और एक ये मस्जिद, एक हमारे मदरसे में मस्जिद। अल्लाह का करम है कि इस बस्ती वाले, चूंकि इस बस्ती में अक्सर लोग, हम लोग मजदूरी करने वाले हैं, मेहनत से कमाने वाले हैं, और इस कमाई को अल्लाह ताला बहुत
मोहब्बत करता है, प्यार करता है कि जो इंसान अपनी मेहनत की कमाई अल्लाह के रास्ते में देते हैं। अल्लाह का करम है कि ये 3 मसाजिद होने के बावजूद इस्लामपुर वालों ने आज से 2-3 साल पहले मकतब का इंतजाम किया। चूंकि जब इंसान के अंदर आखिरत का तड़प और कब्र का खौफ और मैदान महशर का खौफ आता है तो वो अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होते हैं। इस्लामपुर वाले भी अल्लाह की तरफ मुतवज्जो होने के लिए, अल्लाह के सामने सरबसुजूद होने के लिए, नमाज की पाबंदी के लिए अपने यहाँ एक मकतब का इंतजाम किया। अल्हम्दुलिल्लाह उस मकतब में नमाज भी अदा की जा रही है, बच्चे भी तालीम पा रहे हैं। अब इन लोगों की दिली ख्वाहिश ये हुई कि इस बस्ती के अंदर और इस इस्लामपुर के अंदर एक मस्जिद हो। चूंकि आबादी रोजाना बढ़ती जा रही है, चारों तरफ हम लोग देख रहे हैं घर बनते जा रहे हैं, आबादी बढ़ती जा रही है। अब ये मकतब नाकाफी है, लिहाजा इन लोगों ने हिम्मत किया और हिम्मत करने के बाद मस्जिद की तामीर का काम शुरू किया। अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की मेहनत की दाद देनी पड़ेगी। और ये इस्लामपुर वाले की कुर्बानी देखिए कि बहुत कम वक्त में जमीन को खरीदा, जमीन को खरीदने के बाद उसमें तामीराती काम शुरू किया और अल्लाह के करम से आज ढलाई तक पहुंच गया। बस ढलाई बाकी है, जैसे ही ढलाई हो जाएगी ये मस्जिद नमाज पढ़ने के लायक बन जाएगी, फिर इसके जो बाकी काम है वो होते रहेंगे। दोस्तों बुजुर्गों, ये हमारे सामने एक बहुत ही खूबसूरत मौका है। समझ रहे हैं? हम लोग सब जानते हैं कि हम रोजाना, अभी क्या हुआ, एक अंग्रेजी चीज हम लोग बर्थडे मनाते हैं। क्या करते हैं? जन्म दिवस। एक बात याद रखिएगा कि हम रोजाना मौत के करीब जा रहे हैं, हम जिंदगी के करीब नहीं जा रहे हैं। कौन बता दिया कि हमारी उम्र बढ़ रही है? हमारी उम्र घट रही है। जिस दिन हम पैदा हुए हैं, अल्लाह ने अगर हमारी मुकद्दर में 50 साल की उम्र लिख दिया, अब हमारी 10 साल खत्म हो गई तो कितनी उम्र बची? बोलिए, कितने उम्र बची? 40 साल उम्र बची। 40 साल के बाद मेरे 20 साल और गुजर गई, कितनी बची? 20 साल उम्र बची। कहने का मकसद यह है कि जिस दिन से हम पैदा हुए हैं उस दिन से रोजाना, हर लम्हा, हर सेकंड, हर आन हम मौत के करीब जा रहे हैं, कब्र के करीब जा रहे हैं, वो कब्र के सवालात के करीब जा रहे हैं। दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए हमारी जिंदगी बढ़ नहीं रही है कि हम खुशियां मनाएं, भले हमें तो रोना चाहिए, अपने रोने में इजाफा कर देना चाहिए। मस्जिद में ज्यादा वक्त दीजिए, तस्बीहात की पाबंदी कीजिए और मरने से पहले अपने रब को मना लीजिए। चूंकि मरने के बाद फिर अल्लाह ताला चाहेंगे माफ करेंगे, चाहे नहीं माफ करेंगे। लेकिन दुनिया में अगर आप अपनी जिंदगी में कितने बड़े बड़े गुनाह कर लिए, एक बार अल्लाह के दरबार पर आइएगा और एक कतरा आंसू अल्लाह के खौफ से गिरा दीजिएगा। यकीन जानिए मेरे महबूब जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का फरमान है कि जब अल्लाह का बंदा अल्लाह के डर से एक कतरा आंसू गिराता है तो इस आंसू के अंदर मेरे रब ने इतना पावर रखा है कि ये आंसू जहन्नम के आग को बुझाने के लिए काफी है। इसीलिए किसी शायर ने कहा है, बाज आ बाज आ बाज आ, हर आ के हस्ती बाज आ, ई दर गहे माँ दर गहे, ना उम्मीदी निस 100 बार गर तोबा शिकस्ती बाजा। हम लोग अब तक जितने भी गुनाह कर चुके हैं, हमसे जो भी गुनाह, हर इंसान गुनाह का पुतला है। हमारा दाएं गुनाह हो रहा, बाएं गुनाह हो रहा, हर तरफ तो गुनाह ही हो रहा। तो गुनाह तो इंसान से होगा, लेकिन गुनाह होना उतना खतरा नहीं है, गुनाह पर जमे रहना खतरा है। समझ रहे हैं? गुनाह हो जाना उतना खतरे की बात नहीं है, गुनाह पर जमे रहना ये खतरे की बात है। शैतान इसलिए बना कि वो गुनाह पर जमे रहा। अगर वो नहीं जमे रहता, अल्लाह के सामने सर तस्लीम खम कर लेता तो अल्लाह माफ कर देता। लेकिन शैतान ने अपने नाफरमानी पर, अपने गुनाह पर जमे रहा, अल्लाह ताला ने उसे रांदा दारगा किया, लानत का तोप उसके गले में डाला और उसी दिन उसको ये खबर सुना दी गई कि तुम्हारे जिंदगी के इख्तिताम के बाद जहन्नम के खौफनाक वादियों में तुम्हें घूमना होगा।
इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, हमारी जिंदगी बहुत कीमती है, बहुत कीमती है। इस जिंदगी का एक एक सांस आप अल्लाह की रिजा के लिए गुजारिए। हमारी जो सांस जो चल रही है ना, ये भी बहुत कीमती है। हम लोग तो समझ नहीं पाते हैं। जिन लोगों ने कोरोना को देखा है, सब लोगों ने देखा है और उनके हालात को महसूस किया है। बहुत सारे वक्त में हम लोग क्या है कि चीजों को महसूस नहीं करता, अरे मामला हुआ गुजर गया। नहीं, दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके सबक के लिए हो रहा है। कुरान मुकद्दस के अंदर जगह जगह पर मेरे रब ने फरमाया, फ़अतबिरू या उलिल अब्सार, फ़अतबिरू या उलिल अलबाब। और बात जगह पर चीजों का नाम लेकर फरमाया, अफला यंजुरूना इलल इबिल कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्ज़ि कैफ सुतिहत। जगह का नाम ले लेकर फरमाया कि दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है ये तुम्हारी इबरत के लिए, तुम्हारे सबक के लिए। दोस्तों बुजुर्गों, आप लोगों ने अगर कोरोना का मामला देखा होगा तो आप देखे होंगे कि कोरोना में जिसकी सांसें बंद हो रही थी, जिन सांस को अभी हम आराम से ले रहे हैं, उस सांस को चालू रखने के लिए, उस सांस को बरकरार रखने के लिए गैस का सिलेंडर खरीदा जा रहा था, जिसकी कीमत आम मार्केट में 4,000, लोग 12,000 दे करके पैसा लेके खड़ा है कि मेरे घर में एक आदमी की सांसें नहीं चल रही है, ये 12,000 रुपया लीजिए और हमें एक सिलेंडर दीजिए। बहुत सोर्स और पैरवी लगाने के बाद वो सिलेंडर हासिल होता था। अब 12,000 लगा करके 6 घंटा सांस लेता था। 12,000 लगा करके 6 घंटा सांस लेता था। जब इंसान का पैसा खत्म, सिलेंडर खरीदना खत्म, सांसें बंद, मर गया बहुत सारे लोग। और जब मरा तो घर वालों ने उसे छुआ तक नहीं। आपने देखा है, हमने तो देखा है कि बहुत सारे लोगों की लाश को उनके लोगों को हवाला किया गया, लीजिए आपका अब्बा का लाश है, वो कहा वहीं से ले जाओ, डोजर में डाल दो, कहीं नहीं चाहिए मुझे। ये है दुनिया मेरे भाई। हम आराम से जो सांसें ले रहे हैं, हम इतना सोहलत के साथ जो सांसें ले रहे हैं, अल्लाह इसका हिसाब नहीं लेगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों बुजुर्गों, जब तक हमारी सांसें चल रही है, हम अल्लाह की रिजा, अल्लाह के खुशनुदी के लिए बढ़ चढ़ करके नेक काम में हिस्सा लेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह से दुआ है अल्लाह पाक हमें और आपको कहने और सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक नसीब फरमाए।